जय हिंद। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स के एक नए सेशन में। तो ये है फिजिक्स का पार्ट 1 और इसमें फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निरपेक्ष अपवर्तन अपवर्तनांक किसे कहते हैं? जिसका उत्तर है, यदि प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में किसी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या तथा माध्यम में अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्रांतिक कोण का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है? किरण आरेख बनाकर दिखाइए। ये है आपका चित्र सहित इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या साइन का व्युत्क्रम होता है। तो इसमें पूरा सूत्र सिद्ध करा के दिया गया है। आंसर आपका ये रहा। स्नेल का नियम इसे कहते हैं। स्नेल का नियम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, उपयुक्त किरण आरेख द्वारा अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों के लिए निर्गत कारण किरणों की आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो पहले उत्तर दिया हुआ है अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी, एंड सेकंड उत्तर दिया हुआ है अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणों के लिए निर्गत किरणें। तो दोनों का चित्र और आंसर परिभाषा दोनों लिखी गई है, आप लोग ध्यान से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है, एक प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण में ग्राफ की खींचिए। न्यूनतम विचलन की क्या सार्थकता है? तो उत्तर है आपका, यदि आपतन कोण आई को x अक्ष पर तथा विचलन कोण लेम्डा को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाए तो चित्र के अनुसार एक वक्र प्राप्त होता है जिसे आई लेम्डा वक्र कहते हैं। किसी प्रिज्म के लिए एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है जिसे प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम या न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण आई तथा निर्गत कोण आर बराबर होता है। चित्र बगल में साइड में दिया लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया हुआ है, यदि किसी पतले प्रिज्म का कोण ए बहुत कम हो तो दर्शाइए कि न्यूनतम कोण का विचलन कोण होगा बहुत कम। मतलब जहाँ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n है। तो इसमें पूरे में सूत्र को सिद्ध किया हुआ है।
सूत्र अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया हुआ है, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या तात्पर्य है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो उत्तर आपके सामने दिया हुआ है। फिजिक्स में लघु उत्तरी में इतने ही सारे क्वेश्चन हैं, तो इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं लघु उत्तरी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर नेक्स्ट सेशन फिजिक्स का हो सकता है कल डालने, वो लघु दीर्घ उत्तरी का रहेगा, तो वीडियो देख लीजिएगा। कल शाम 7 बजे तक फिर से आ जाएगी। बाकी वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर देना, चैनल पर न सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।